बंधुओं, सबको मेरा सलाम व नमस्कार। आज सभी धार्मिक जात के लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ अन्याय के खिलाफ धरना देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपके इस जज्बे को मामन खान इंजीनियर सलाम करता है। मैं मीडिया के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं कि 22 जून को जिस तरह से एमयू ट्रेन में एक खौफनाक घटना घटी, जिसमें हमारे 4 नौजवान साथी रमजान के महीने में जो रमजान से थे, एक बीफ खाने के शक के आधार पर उनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया, जबकि वो लोग अपने और अपने परिवार के लिए दिल्ली से ईद की खरीदारी करके घर लौट रहे थे, जिनमें से हमारा एक बच्चा 16 साल का जुबैद हाफिज, उसको इस तरह से उसने हमला किया चाकू से, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी और दूसरे नौजवान अभी भी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये आज देश में अल्पसंख्यकों और दलितों पर कोई पहला हमला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मेवात का किसान पहलू, जो एक किसान है, उनको बहरोल अलवर जिला में सिर्फ गो कसी के बिना के आधार पर पुलिस के सामने दौड़ा के मारा, और वहां की पुलिस मूक दर्शक की भूमिका निभाती रही। इससे पहले आप लोगों के सामने अखलाक, जो हमारे उत्तर प्रदेश के थे, उसको भी फ्रीज में बीफ के बिना के शक के आधार पर जान से मार दिया गया। मैं तो, और आप लोग ये भी जानते हो, गुजरात में जिस तरह दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी रणनीति के तहत ये लोग देश में एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जिससे आपस में भाईचारा और हिंदू मुसलमानों का जो एकता का खतरा दिखाई दे रहा है, वो आप लोगों के सबके सामने है। जब तक आपस में भाईचारा और अमन शांति नहीं होगी, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं अपने पत्रकार बंधुओं को कुछ इतिहास के पन्नों से बताना चाहता हूँ कि मेवात और मेवात वासियों का भाईचारा हमेशा मौजूद रहा है। मेवात वासियों का भाईचारा वो तहरीर के तहत एक हमेशा सदियों से चला आ रहा है। आपको बता दूं, 17 मार्च 1527 खानवा की लड़ाई इस बात की बहुत बड़ी सबूत है। आप लोग सब जानते हो, खानवा की लड़ाई में राणा सांगा लगभग हार चुका था। उन्होंने भाईचारा के नाते मेवात वासियों से बाबर के खिलाफ मदद मांगी थी। उसके मुसलमान होने के बावजूद उसने मेवात वासियों को काफी लालच दिए कि आप मेरे साथ आ जाओ, लेकिन मेवात वासियों ने सारे उसके लालच ठुकरा दिए। और हमारे बुजुर्ग मेवात वासियों ने राणा सांगा का साथ दिया, इसके बावजूद कि वो एक हिंदू थे। उसके पश्चात हमारे राजा हसन खान मेवाती, वे हजारों ने सैनिक बाबर की सेना ने शहीद कर दिए थे, मगर मेवात वासी पीछे नहीं हटे थे। बाबर को अपने पीछे पैर करने पड़े थे। इससे बड़ी मिसाल देशभक्ति और देश से मोहब्बत मेरे ख्याल से कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेगी। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरह में से अल्पसंख्यकों और दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब मानवता के हत्यारे के हौसले और बुलंद होंगे और आहिस्ते आहिस्ते जो आम आदमी उसको कदमाएगा। आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि शहीदों की सरजमी पे मेवात वासी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप उन दंगाई भीड़ के साथ हैं जो आपस में एक भाईचारा, वे देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, या फिर आप उन मजलूम, वो बेसहारा बेकसूर लोगों के साथ हैं जो लोग आपसे अन्याय के खिलाफ मदद मांग रहे हैं?
ये फैसला आपका है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। ये किसके सबके साथ की बात करते हैं? अरे देश में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि देश में क्या हो रहा है। ये आखिरकार चुप क्यों है? अरे ये विकास की भूख की बात तो तब करेंगे, ये हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं कर पाते, ये हमारा विकास क्या करेंगे? मगर मुझे अपने देश की न्यायपालिका पर भरोसा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और मैं पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप अकेले नहीं है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बाकी मुझे उम्मीद है और अल्लाह इनको सब्र दे कि हत्यारों को फांसी जरूर होगी। मैं तो यही कहूंगा आपसे, एक बार मेरे साथ जरूर दोहराए, हर जोर जुल्म की टक्कर में जय हिंद जय भारत।